हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको फिर से उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के सामने और आपको बताने जा रही हूँ पुरानी पायल्स को कैसे सही करा जाए। बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ता है और आप लोग इससे निजात पा सकते हैं जो सफ़र कर रहे हैं अपने पायल्स से। पायल्स दो तरह की होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया अपने वीडियो में, खूनी और विदाउट खूनी। इसमें मस्से निकल आते हैं, बहुत पेनफुल होता है। पॉटी करने में बहुत मतलब तकलीफ़ होती है, पेनफुल कंडीशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन होती है, जलन होती है, मस्से आपके दुखते हैं चलने में भी, बैठने में भी, और आप बैठ नहीं पाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो एक घरेलू बहुत अच्छा उपाय है। आपने देखा होगा कि आप जब बाज़ार से नारियल खरीदते हैं, जटा वाला नारियल, ठीक है, तो उस नारियल को लेके आइए, उस जटा को छीलिए और उस जटा को कभी फेंकिए मत। वो एक बहुत बहुत सोने के माफिक कीमत की एक रेमेडी उससे बनती है, बहुत अच्छी होती है। इसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, आप रख सकते हैं, फिजूल में मत फेंकिएगा। इसको क्या करिए, इसके जो जटा होती हैं ब्राउन कलर के ऊपर, नारियल के ऊपर जो जटा होती है उसको रखिए, थोड़ा सा सुखाइए और उसको जला लीजिए किसी कढ़ाई में रख के। और उसमें कुछ भी मत डालिए, ना तेल डालिए ना मिट्टी का तेल डालिए। उसको जब सूख जाएगी तो उसे तिल्ली से उसको जला दीजिए। अगर फिर भी नहीं जल रही है तो थोड़ा सा घी डाल के उसको जला सकते हैं, लेकिन और मिट्टी का तेल और कुछ मत डालिएगा, असली घी डाल के भी जला सकते हैं। वैसे तो वह खुद ही जल जाएगी, सूख जाएगी तो बस आग लगाइए और जल जाएगी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो मोटी होती है तो नहीं जल पाती हैं, तो उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए और घी डालने के बाद उसको जला दीजिए और उस राख को ठंडा होने दीजिए। जब वो राख ठंडी हो जाए तो उसको क्या करिए, उसको पीस लीजिए। पीस किस में लीजिए, आप मिक्सी में डाल दीजिए और उसको चयन कर लीजिए, तो एक पाउडर फॉर्म में बन जाएगी। उसको आप एक बॉटल में भर के रख लीजिए, ठीक। और बॉटल में भर के रख लीजिए। अब क्या करिए, उसको सुबह 1 चम्मच खाली पेट उसको पानी में घोलिए और पी जाइए, ठीक है। आप उसमें घी, असली घी भी मिला के खा सकते हैं, आप उसको दही में मिला के भी खा सकते हैं। आप देखिएगा 2-3 दिन में आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा और आपकी जो पाइल्स है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो उसको क्या करिए, आप देखिए कि वहाँ की सूजन जा रही है, वहाँ की इन्फ्लामेशन जा रही है, वहाँ के मस्से कम हो रहे हैं, मस्से झड़ के निकल जाएंगे और आपको जो डाइजेशन है वो भी प्रॉपर होएगा और इस तरह से आप अपनी पाइल से पुरानी पाइल से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो नारियल है इसको कभी भी मत फेंकिएगा और आपकी अगर सही होती है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि आप अपने पाइल से कैसे निजात पाएँ। और इसको निजात जब पाए हैं तो कैसे आप इसको दूसरों को बता सकते हैं। अगर आप सही हो रहे हैं तो दूसरे लोगों को भी एक उपकार करिएगा कि सही करने का तरीका बताइएगा कि कैसे ये जट्टा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, जिसको हम फेंक देते हैं कूड़े में। नहीं, आप नारियल लाइए, उसको छीलिए, उसकी राख को जलाइए और उसको रख दीजिए। नहीं जला रहे हैं तो एक पॉलीथीन में भर के रख दीजिएगा। जब किसी को ऐसा फील हो तो उसको पाउडर फॉर्म में बना के और उस व्यक्ति को दीजिए और उसको खाने के लिए दीजिए। व्यक्ति या फीमेल किसी को भी हो सकती है, ये बच्चों को भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम पानी प्रॉपर नहीं पिएंगे, हम फाइबर की चीज़ें नहीं खाएंगे, हम सिटिंग हमारी ज़्यादा रहेगी, हम गर्म चीज़ पे बैठेंगे, जैसे स्कूटर धूप में खड़ा रहता है और हम लोग उस पर बैठते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। और इस तरह की जब प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है और उससे छुटकारा पाने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरी रेमेडी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ देयर एज यूजुअल फ्रॉम आगरा, यूपी एंड इंडिया। Thank you. So nice of you.